Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss traffic signals, which is the subtopic and topic is basically traffic operation। और ये किस चैप्टर की बात हो रही है यहाँ पे? ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। बेसिकली ट्रैफिक सिग्नल काफ़ी बड़ा लेक्चर होने वाला है, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, 11A एंड 11B। वैसे आई होप अगर ज़्यादा लंबा गया तो 11C भी आ जाएगा, बट मेनली दो लेक्चर्स में कवर हो जाना चाहिए। तो बिफोर बिगिनिंग, दिस इज ऑल अबाउट मी। आई एम हियर टू गाइड यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। So let's begin our lecture. तो गाइस, आज हम बात करेंगे सिग्नल्स की। सिग्नल में ऑब्वियसली क्या होता है? एक रेड होता है, एम्बर होता है, ग्रीन होता है। रेड एम्बर ग्रीन क्या होता है? देखो, रेड एम्बर ग्रीन। एम्बर वही जिसे कई लोग येलो बोलते हैं, कई लोग ऑरेंज भी बोलते हैं। तो आपको कई तरीके के नाम मिल सकते हैं, कई बार येलो मिल सकता है, ऑरेंज भी मिल सकता है, बट एम्बर इज द स्टैंडर्ड कलर जो वहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है ट्रैफिक साइन के अंदर। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो सिग्नल के अंदर हमें ज़रूरी है समझना, क्योंकि उसके बेसिस पे ही कुछ जो टर्म्स हैं वो डिफाइन की गई हैं। तो वो क्या क्या हैं देखते हैं। सबसे पहला है साइकिल। साइकिल क्या है? अ सिग्नल साइकिल इज वन कंप्लीट रोटेशन थ्रू ऑल ऑफ द इंडिकेशंस प्रोवाइडेड। अब यहां जो मैंने लिख दिया है इसको थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में दिखाने की कोशिश करता हूं। साइकिल क्या है? साइकिल का मतलब है, मैंने कहा वन कंप्लीट रोटेशन। वन कंप्लीट रोटेशन कैसे? ग्रीन, एम्बर, रेड, और ग्रीन रेड के बाद क्या होगा? फिर से ग्रीन होगा। तो ये देखो, वन साइकिल जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो ये हो गई एक साइकिल एक सिग्नल पे। अब इसी से रिलेटेड दूसरी डेफिनेशन आती है, वो है साइकिल लेंथ या साइकिल टाइम। साइकिल लेंथ इज द टाइम इन सेकेंड। डेफिनेटली ये ध्यान रखना, ये टाइम की ही बात हो रही है, और टाइम सेकेंड्स में कुछ, जैसे आपने देखा होगा रेड लाइट पर रुकते हो 120 सेकेंड, 130 सेकेंड्स, वैसी वाली चीज़ें होती ना, तो सेकेंड्स में होता। साइकिल लेंथ इज बेसिकली टाइम इन सेकेंड टू कंप्लीट वन फुल साइकिल ऑफ इंडिकेशंस। और वन फुल साइकिल ऑफ इंडिकेशन क्या है? ग्रीन से रेड तक का सफर, और इसके बाद वापस से ग्रीन होगा तो वो नेक्स्ट साइकिल हो जाएगी। तो ये हो गया, ठीक है। द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्टिंग ऑफ ग्रीन ऑफ वन अप्रोच टिल द नेक्स्ट टाइम द ग्रीन स्टार्ट्स। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बात की है मैंने, ग्रीन यहां से स्टार्ट हुआ और अगली बार जब ग्रीन स्टार्ट होगा वो वाला टाइम हमारा साइकिल लेंथ कहलाएगा, सिंपल देसी सादी भाषा में। और इसको किससे डिनोट करेंगे? जनरली बुक्स में इसको डिनोट किया गया है सी से। तो मैंने भी यहाँ लिख दिया है सी। ये देखो, रेड जहाँ पे ग्रीन और रेड जहाँ पे एक दूसरे से टच कर रहे हैं, यानी कि रेड खत्म हो रहा है, ग्रीन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेकर जब ग्रीन स्टार्ट हुआ था तो वो हो गई साइकिल लेंथ इन टाइम, डिनोट किया सी से। सो गाइज, अब हम बात करते हैं इंटरवल की। ये इंटरवल क्या है? इंटरवल टाइम इंडिकेट्स अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मतलब कि जो जैसे ग्रीन है, ग्रीन से रेड चला गया है ना, तो इस टाइप के चेंज के अंदर कुछ टाइम चाहिए, इंटरवल चाहिए, तो उसे हमने कहा है इंटरवल टाइम। तो इंटरवल टाइम कितने टाइप्स के हैं? बेसिकली देखा जाए तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, टू टाइप्स के हैं। पहला है चेंज इंटरवल, दूसरा है क्लियरेंस इंटरवल। अभी चेंज इंटरवल को मैंने ब्रैकेट में लिखा है एम्बर टाइम, तो आप समझ गए होंगे कि टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन ग्रीन एंड रेड। जैसे ग्रीन है, ग्रीन के बाद डायरेक्ट रेड तो आता नहीं है, येलो या एम्बर बीच में आएगा। एम्बर आता है टाइम, तो ये जनरली मैंने आपको बताया कि यार छोटा से बहुत पोर्शन के लिए होता है, टाइम इंटरवल के लिए होता है, और उसके बाद रेड आता है। तो ये कितने सेकंड्स का है? इन जनरल आईआरसी बोलता है अगर कुछ ना हो और ऐसा ना हो तो 2 सेकंड्स का ले लो। वैसे देखा जाए तो 2 to 4 सेकंड्स तक का हो सकता है, बट इन जनरल 2 सेकंड्स लिया जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी है जिसे आईआरसी कोड के अंदर मेंशन किया गया है, दैट इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल्स टू t प्लस v85 डिवाइडेड बाय 2a प्लस 19.6g। अब इसके अंदर t क्या है, y क्या है, ये देखो। y इज द लेंथ ऑफ येलो इंटरवल इन सेकंड्स, T is equals to the reaction time of driver, V85 is the 85th
परसेंटाइल स्पीड ऑफ अप्रोचिंग व्हीकल, किसमें, मीटर पर सेकंड में। ए क्या है, एक्सेलरेशन है। जी क्या है, ग्रेड, लाइक 4% हो तो हमें कैसे एंटर करनी है, 0.04 की फॉर्म में एंटर करनी है। तो आपको लगभग ये 2 से 4 सेकेंड्स के बीच में ही मिलेगा। और आप एक चीज़ तो अब याद कर ही सकते हो यहाँ से कि इंटरवल टाइम को भी हम जो समझ गए हैं कि एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं टाइम वो है, ये चेंज इंटरवल और एम्बर टाइम एक दूसरे के सिनोनिम है, एक दूसरे के लिए जगह यूज़ किए जा सकते हैं। तो इस पर आपको छोटा सा न्यूमेरिकल कहीं ना कभी ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं क्लियरेंस इंटरवल की। जैसा नाम वैसा काम, तो इसे हम कहते हैं ऑल रेड टाइम। अब सपोज करो एक ये रोड है जो क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे बहुत 4 सिग्नल होंगे, 1 2 है ना, 3 और 4। ये चारों सिग्नल जब रेड हों, सपोज करो ये चारों सिग्नल रेड हों, ये क्यों रेड होंगे, जैसे यहाँ पे जस्ट अभी ग्रीन था उसके बाद रेड हुआ, उस टाइम में सारे के सारे रेड थे, तो कुछ 1-2 सेकेंड के लिए हमने चारों को रेड बना दिया। इससे क्या होगा, सपोज कोई व्हीकल है जिसने जस्ट सिग्नल को क्रॉस किया और तभी सिग्नल रेड हो गया, तो वो व्हीकल अभी भी रोड के बीच में है, वो ये अभी भी रोड के बीच में है, अभी वो अपनी दूसरी जो जहाँ पे रोड स्टार्ट हो रही है वहाँ पे नहीं पहुँचा है। तो अभी कहीं और ग्रीन हो जाएगा तो बहुत सारे व्हीकल स्टार्ट कर देंगे तो कोलिजन हो सकता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कुछ 1 सेकेंड 2 सेकेंड का टाइम ऐसा रखा जाता है क्लियरेंस इंटरवल का कि सब कुछ जो है वो रेड बना रहता है और जो व्हीकल बीच में था ना वो निकल के अपनी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच जाता है। So it is provided after each yellow interval indicating a period during which all signal faces show red, okay, and is used for clearing of the vehicles in the intersection। यानी कि जैसे ही व्हीकल ने सिग्नल को क्रॉस किया यहाँ बीच में पहुंचा तभी ये वाला सिग्नल रेड हो गया, तो ये वाला भी रेड बना रहे, ये वाला भी रेड बना रहे, ये वाला भी रेड बना रहे, तभी ये सेफली यहाँ पे पहुंच पाएगा, यानी कि अपनी जो भी रोड है इसकी वहाँ पे वो पहुंच पाएगा। तो इसको निकालने का भी आईआरसी ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय v। v इज द स्पीड ऑफ व्हीकल। अब इससे रिलेटेड मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन मिला कि क्लियरेंस टाइम फॉर एम्बर वाला टाइम इज यूजुअली 2 to 4 सेकेंड है। अच्छा, अब चौथी डेफिनेशन पे आते हैं, ग्रीन इंटरवल। इसको डिनोट कर रहे हैं हम GI से, मतलब कि G1 G2 है ना, बेस्ड ऑन रोड जो भी हमने दे दिया है GN रहेगा। ओके सर, तो ये क्या है, द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द ग्रीन लाइट ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन। मतलब ले दे के बात है, द एक्चुअल ड्यूरेशन द ग्रीन लाइट ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल इज टर्न्ड ऑन, वो ग्रीन इंटरवल है। रेड इंटरवल क्या है, दिस इज द एक्चुअल ड्यूरेशन द रेड लाइट ऑफ ट्रैफिक सिग्नल इज टर्न्ड ऑन। मतलब जो ग्रीन लाइट है और रेड लाइट है उसको ग्रीन इंटरवल, रेड इंटरवल के नाम से बोला जा रहा है। अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिस पे मुझे लगता है कि काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं क्वेश्चन बनने के, क्योंकि ये जब आपके सिग्नल टाइम का वेबस्टर मेथड से हम लोग डेरिवेशन करते हैं वहाँ पे इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इन द फॉर्मूला। तो कई बार बच्चे वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या है लॉस्ट टाइम कैसा है, तो उस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लॉस्ट टाइम को कवर किया है। अब ये लॉस्ट टाइम क्या है, व्हेन सिग्नल टर्न्स फ्रॉम रेड टू ग्रीन। अब रेड टू ग्रीन हो रहा है, यहाँ पे इससे पहले क्या था, रेड था, अब ग्रीन हो रहा है। द ड्राइवर ऑफ व्हीकल विच इज इन द फ्रंट ऑफ क्यू, जो सबसे आगे है, will take some time to perceive the signal usually called as the reaction time। बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं ये चीज। and some time will be lost before the vehicle actually moves and gains the speed। तो यहाँ पे रेड था, एकदम से ग्रीन हो गया, अब आगे जो क्यू में खड़ा था उस व्हीकल ने, ड्राइवर ने थोड़ा सा रिएक्शन टाइम लिया, अरे रेड से ग्रीन हो गया, ओके। अब जैसे ग्रीन हुआ तो वो धीरे से स्पीड को बढ़ाएगा, कुछ स्पीड तक बढ़ेगा और उसके बाद वो उस पर्टिकुलर क्रॉस रोड को या क्रॉस सेक्शन को क्लियर कर लेगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है ये बेसिकली क्या है, वॉल्यूम फ्लो है।
यानी कि जैसे ही व्हीकल स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेगा, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेगा और अपने सैचुरेशन लेवल तक पहुंचेगा। तो काफ़ी टाइम तक सैचुरेशन लेवल बना रहता है, उसके बाद एकदम से एम्बर टाइम हो जाता है। जैसे ही एम्बर टाइम होता है उसके बाद व्हीकल ये सोचता है या तो मैं रुकूंगा या फिर मैं ये पर्टिकुलर जो चौराया है या क्रॉस सेक्शन है इसको पार करूंगा। तो वो व्हीकल उस मोमेंट पे एम्बर टाइम के कुछ पार्ट तक माना जाता है कि गिरना शुरू होगा, यानी कि उसको भी आप कह सकते हो रिएक्शन टाइम में कन्वर्ट करो। और वो सोच सकता है कि हाँ अब आ गया है, अब इसका मतलब इसके बाद अब रेड हो जाएगी। सॉरी वो क्लिक हो गया गलती से। तो इस पॉइंट के बाद फिर से वो रेड हो जाएगी तो व्हीकल स्लो डाउन होना शुरू करेगा। व्हीकल स्लो डाउन होगा तो क्यू यानी कि हमारा नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट टाइम वो भी गिरेगा और गिर के धीरे धीरे जीरो हो जाएगा बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ रेड सिग्नल। तो आप देख सकते हो कुछ टाइम जो है ग्रीन का वो लॉस हो गया है व्हेन इट कम्स टू सैचुरेशन फ्लो। तो आप देख सकते हैं सैचुरेशन फ्लो काफ़ी ऊपर है, जो मैं ये मार्क करके दिखा रहा हूँ कंटिन्यूसली। उसके कंपैरिजन में कुछ टाइम लॉस हुआ है, एक तो कुछ यहाँ पे और कुछ वापस से यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन में ये डिसेलरेशन में। तो डिसेलरेशन में लॉस हुआ है वो भी लॉस टाइम है, जो एक्सेलरेशन में लॉस हुआ है वो भी लॉस टाइम है। अब आप कह सकते हो सर ये दोनों लॉस टाइम अलग अलग भी हो सकते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल, बट इन जनरल क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है तो हम मान लेते हैं कि ये वाला लॉस टाइम और ये वाला लॉस टाइम क्या होगा, बराबर होगा। तो अब आपको समझ में आया कि ग्रीन सिग्नल तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बट व्हीकल का एक्चुअल फ्लो सैचुरेशन फ्लो थोड़े टाइम बाद अचीव होता है और थोड़े टाइम पहले ही खत्म हो जाता है। तो इसी को जहाँ पे सैचुरेशन फ्लो हमें देखने को मिला इसी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव ग्रीन टाइम। और ग्रीन टाइम कितना है आपका, जो मैंने जीआई से ऊपर डिनोट करवाया था वो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल वाला। रेड टाइम ये रहा आ रहा है। ओके सो दिस इज व्हाट इज लॉस्ट टाइम। तो लॉस्ट टाइम यहां से आया। तो अपने को अगर कोई कहता है कि इफेक्टिव ग्रीन टाइम कितना है तो इसका क्या फॉर्मूला हो, अब यहां से ध्यान से देखो, ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम और इसमें से माइनस कर देते हैं टोटल लॉस टाइम, थोड़ा इधर का लेफ्ट का और थोड़ा सा राइट का, तो वो टोटल दोनों को कर देंगे यहां लिख देंगे। तो ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम माइनस टोटल लॉस टाइम, तो इससे अपने को मिल जाएगा इफेक्टिव ग्रीन टाइम। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट करके डब्बा बना के टिक लगाया, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब मैं ऐसा कर रहा हूँ इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा काम किया हुआ है। अब एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। द लॉस्ट टाइम ड्यू टू स्टार्टिंग डिले ऑन ट्रैफिक सिग्नल इज 3 सेकेंड, एक्चुअल ग्रीन टाइम इज 25 सेकेंड एंड येलो टाइम इज 3 सेकेंड। हाउ मच इज इफेक्टिव ग्रीन टाइम। तो इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या बोलता है, एक्चुअल ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम दोनों को जोड़ दो और इसके अंदर से टोटल लॉस टाइम हटा दो जो कि यहाँ पे 3 सेकेंड था, 3 - 3 यहाँ पे कट गए, बच गया हमारे पास 25 सेकेंड्स। अच्छा अब हम बात करते हैं ऑल रेड टाइम की, जो मैंने आपको ऊपर भी समझाया कि एक पॉइंट ऐसा होता है ये सारा रेड शो करता है, ठीक है, पर उसे क्या कहते हैं, क्लियरेंस इंटरवल। बिल्कुल क्लियरली डेफिनेशंस को समझना, एक दूसरे में घुसा मत देना। ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्लियरेंस इंटरवल में सारी रेड हैं, मैंने ब्रैकेट में इसलिए बस समझाने के लिए लिखा है ऑल रेड टाइम, बट जब डेफिनेशन वाइज कोई पूछता है कि ऑल रेड टाइम क्या है तो ऑल रेड टाइम का मतलब है सारे सिग्नल्स रेड हैं। किसके लिए, व्हीकल को क्लियर करने के लिए या फिर पेडेस्ट्रियन को सेफली अलाउ करने के लिए कि वो रोड क्रॉस कर सके। जैसे कि ये चौराया है यानी कि दो रोड्स आपस में मीट कर रही हैं, दिस इज क्रॉस सेक्शन अ क्रॉस रोड। तो यहाँ पे जब सारी की सारी रेड होंगी तो यहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्या होगा, पेडेस्ट्रियन यहाँ से जा सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे जा सकता है। सो इस तरह की जो पेडेस्ट्रियन वॉक्स होंगी ये तभी पॉसिबल है जब चारों की चारों रोड के पॉइंट्स पर रेड हो जाए, सारे व्हीकल्स खड़े रहें, तो उसे कहते हैं टेक्निकल डेफिनेशन में ऑल रेड टाइम। तो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ विद ऑल रेड टाइम एंड क्लियरेंस इंटरवल। ओके अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की जो कि है फेज।
अगर ये आपने समझ लिया ना, ये समझ लो आपके ट्रैफिक इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चंस जो आपके हाथ में आ गए, फेज समझ लिया तो। और ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप समझ ही गए हो कि मैं अच्छे से घुस के समझाऊंगा, हल्का सा हवा में नहीं समझाऊंगा जैसे पढ़ाया जाता है बुक्स के अंदर। तो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे खुद से बनाया है ये सारा सिस्टम समझाने के लिए। जैसे ही मैंने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आओ समझते फेजेस क्या हैं और ये कैसे यूज़ होते हैं। तो डेफिनेशन वाइज एक बार देखते हैं क्या कहा जाता है। मल्टीपल मूवमेंट्स डन एट अ टाइम इज कंसिडर्ड एज वन फेज। इन वन साइकिल लेंथ देयर मे बी एन नंबर ऑफ फेजेस। तो वन साइकिल लेंथ क्या है, कैसी होगी, एक बार वो देखो। तो वन साइकिल लेंथ का आपको पता है, यहाँ पे पहले हुआ सपोज करो ग्रीन, फिर एम्बर, फिर रेड, ये पूरी की पूरी क्या हुई, साइकिल लेंथ। ठीक है, इसको सी से अपन डिनोट कर देते हैं। आप लॉजिक से देखना, जब यहाँ ग्रीन था ए में, तो मैंने रोड्स को नाम दे दिया है। जैसे ये रोड ए है, ये रोड बी है, ये रोड सी है, ये रोड डी है, तो ए बी सी डी। तो ए में जब ग्रीन था तो बाकी सब रोड में क्या होना चाहिए, रेड, वही हुआ। फिर एम्बर आया, फिर रेड स्टार्ट हुआ ए का, तो ए का सपोज करो रेड स्टार्ट हुआ, बी का हमने ग्रीन स्टार्ट कर दिया। बी का ग्रीन है तो सी डी और ए का क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, बिल्कुल वो दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब सी में ग्रीन हुआ, एम्बर हुआ, तो बाकी सब में आपको रेड मिलेगा, और डी में आपको बिल्कुल सबका रेड मिलेगा, सिर्फ डी का ग्रीन और एम्बर मिलेगा। तो इसके बाद वापस क्या होगा, साइकिल जो है अपने आप रिपीट हो जाएगी, सेम चलती रहेगी। तो आप ध्यान से देखो, सिग्नल 4 थे, 1 2 3, ठीक है, और 4। तो चारों सिग्नल के जो टोटल लेंथ है साइकिल की, वो सबकी सेम ही है। इनफैक्ट जो एक सिग्नल की साइकिल लेंथ हुई, वही पूरे के पूरे चौराहे पे, यानी कि पूरे के पूरे क्रॉस रोड की साइकिल लेंथ हुई। ऐसा मत करना कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, नहीं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में कुछ ना कुछ साइमल्टेनियस मूवमेंट्स हो रहे हैं एज पर देयर प्रपोर्शन, कि यहाँ पे ग्रीन है इस वाले पोर्शन में, फिर यहाँ पे ग्रीन प्लस एम्बर है, फिर ये है, फिर ये। तो आपकी साइकिल लेंथ तो उतनी ही है, यही साइकिल लेंथ रिपीट होती रहती है और पूरा ट्रैफिक जो है चलता रहता है। तो ये एन नंबर ऑफ फेजेस क्या है, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी था आपको एन नंबर ऑफ फेजेस से पहले, कि एक साइकिल लेंथ का मतलब एक सिग्नल का पूरा ग्रीन से रेड होना और वापस से ग्रीन का स्टार्ट होना, ये हो गया। और मैंने उसको समझाने के लिए कि हाँ भाई चारों में ये एक ही है, ये आपका तरीका यूज़ किया। अब देखो क्या होता है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइकिल लेंथ। साइकिल लेंथ है टाइम फॉर ऑल फेजेस। आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर चूज करके रखा हुआ है, बट इस क्वेश्चन को चूज करने के लिए पीछे मेरा मोटिव ये था कि आप फेज को अच्छे से समझें, पर अभी मैंने फेज तो समझाया नहीं, तो पहले फेज समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे 2 फेज 4 फेज क्या है और कैसे हो रहा है। तो आते हैं पहले वेरियस फेजेस के अंदर, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सबसे ईजी और सबसे आपको कॉमनली सड़कों पर जो दिखता है, 4 लेगेड इंटरसेक्शन, या तो 4 लेग्ड इंटरसेक्शन कह लो या 2 रोड्स का क्रॉस करना कह लो, ये दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं 2 फेज सिस्टम से। तो 2 फेज सिस्टम ये है कि मेरी साइकिल लेंथ इस तरीके से हो, जो मेरी साइकिल लेंथ है वो 2 फेज में कंप्लीट हो। आपने पहले साइकिल लेंथ तो समझ ली, यहां मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि साइकिल लेंथ सी है। ये कितने फेज में कंप्लीट हो, 2 फेजेस में, यानी कि 2 बार चेंजेस होंगे रोड के सिस्टम के अंदर। कैसे, एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। जैसे 2 फेज सिस्टम के अंदर मैंने कहा कि आप ये जो 3 है और ये जो 4 है, ये जा सकते हैं एट ए टाइम। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट अज्यूम करो कि ऐसा हो रहा है। 3 और 4 को हमने कहा कि तुम एक साथ निकल जाओ, और साथ में जो 3 के साथ हैं ये 8 से डिनोट किया, आप यहाँ जा सकते हैं, और जो ये यहाँ जा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकता है, पर ये 2 फेज सिस्टम है, सबसे इजी सिस्टम है आपको समझ में, समझाने के लिए, बस आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। वो समझो कि ट्रैफिक मैन्यूवर्स हो सकते हैं। ये हुआ एक फेज, यानी कि ये वाला जो था यहाँ चला गया, यहाँ जाने वाले यहाँ चलेगा। आप कहेंगे ये वाली रोड तो रह गई और ये वाली रोड तो रह गई। मैं कहूँगा बिल्कुल। अब देखो, जैसे हमने 3 और 4 को बोला आप जा सकते हैं, इसी तरीके से 1 और 2 को भी बोल दिया कि आप दोनों जा सकते हैं।
ठीक है। और इनके साथ साथ जो भी मनूवर्स हो रहे थे यहाँ पे, ये वाले को बोल दिया तू इधर चले जा और ये वाले को बोल दिया इधर चले जा। तो अब मेरे को कितने यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगाने पड़ेंगे अगर लॉजिकली देखूं? सिर्फ 2। एक ट्रैफिक साइन इधर लगा दूंगा जो बोलेगा हाँ तुम दोनों इधर चलो, एक ट्रैफिक साइन ही, वैसे 2 भी लगा सकते हो। मतलब ये मनूवर्स है, फेज सिस्टम मनूवर्स को समझाता है, ना कि कोई ट्रैफिक साइन को। तो ये मनूवर्स बता रहा है कि एक साथ मैं ये मनूवर्स कर रहा हूँ 3, 4, 8, 7। ठीक है, तो ये लोग कंप्लीट हो गए। अब ये मैंने कहा ये वाली रोड रह गई थी, ये वाली रोड रह गई, और सर वो वाले बच्चों का क्या होगा जो यहाँ से यों जाना चाहते हैं? ठीक है, वो रह गए। यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ से जो लेफ़्ट जाना चाहते हैं, लेफ़्ट मनूवर तो अलाउड होता ही है, वो जा सकते हैं। तो यहाँ से राइट वाले रह गए, और उसी तरीके से ऊपर से ये वाले रह गए थे। तो इनको हमने नेक्स्ट टाइम में अलाउ कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसी की एक कॉपी आ जाएगी, ये जो आगे वाला था इसी को वापस रिपीट कर देंगे, फिर इसको रिपीट कर देंगे। तो आगे तो क्या रिपीटेशन हुआ। तो हमने 2 फेज के अंदर पूरे ट्रैफिक का मनूवर्स करा दिया। तो वो क्या हो गया? 2 फेज सिस्टम हो गया। और 2 फेज सिस्टम कब अडॉप्ट होगा? 2 फेज सिस्टम इज यूजुअली अडॉप्टेड इफ थ्रू ट्रैफिक इज सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू टर्निंग मोमेंट्स। यानी कि ये जो डैश डैश में आप देख रहे हैं ना 7, 8, 5 और ये जो भी गया है यहाँ पे जो भी नंबर है 6, इसके अंदर ये तभी करेंगे हम जब बहुत कम होंगे। 7, 8, 5 एंड 6 ये ट्रैफिक बहुत ही कम है, तो वहां पे 2 फेज सिस्टम लगा दो। मेन ट्रैफिक क्या है? 3, 4 और 1, 2 इसी का ही है, तो इससे काम हो गया, है ना। बात करते हैं इन जनरल आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है 4 फेज सिग्नल। कैसे? अब दिखाता हूं। 4 फेज सिग्नल में कई तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, जैसे कि ये मेनली जो मोस्ट कॉमन है और मोस्ट सिंप्लीफाइड है वो, और हम डे टू डे इंडिया में भी यूज़ करते हैं, वो ये वाला है। तो मैं ये वाले को ही सबसे पहले दिखा रहा हूँ, और इसके बाद और 2-3 हैं वो नीचे दिखाऊंगा। तो आप सीधे जाओगे, सबसे पहले मैंने सिर्फ यहाँ पे ग्रीन ये लिखा दिया, सिग्नल लगा होगा ना, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा कि आप सीधे जा सकते हो और राइट जा सकते हो। यही हमारे इंडिया में दिखता है। तो आप सीधे चले गए, राइट चले गए, बाकी सब जगह रेड था। ठीक है, ये हो गया एक फेज, फर्स्ट फेज हो गया ये। ठीक है, अब सेकंड फेज में मैंने यहाँ से बोला 4 को चले जा, और ये इसको भी बोल दिया 8 को तू चले जा। तो ये हो गया फेज नंबर 2। फेज नंबर 3 में हमने बोला है तुम यहाँ से इधर चले जाओ और तुम लोग इधर चले जाओ, ये क्या हो गया? फेज नंबर 3। और यहाँ से इसको बोल दिया ऊपर सीधे भी जाओ और राइट भी जाओ, फेज नंबर 4। ओके, सो ऐसा करने से हमने अलाउ कर दिया है ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रैफिक टू मूव। अब आप कहेंगे सर लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक जो है उसके बारे में कुछ नहीं बताया। हमें पता है कि लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट तो है नहीं, तो लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक आराम से सीधी सीधी चुपचाप तरीके से यहाँ पे जा सकता है, कोई दिक्कत है ही नहीं लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक को। तो उसको यहाँ पे हमने नहीं दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोस्ट सिंपलेस्ट वन है जो आप डे टू डे लाइफ में इनकाउंटर करते हैं। यानी कि 4 बार हमने साइकिल्स की और उसके बाद अगली बार फिर से इस साइकिल पे आ जाऊंगा, तो रिपीटेशन हुआ, इसलिए हम कहेंगे 4 फेज। तो 4 बार में, 4 बार में पूरा ट्रैफिक मनूवर कंप्लीट हुआ है ऑन द क्रॉस रोड। अब आओ और कैसी पॉसिबिलिटी है, अब दिखाता हूं। देखो, ये चीज़ें आपको रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसे तो आप ये भी कह सकते हो कि 4 फेज सिस्टम के अंदर आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो कैसे, अपने को तो ट्रैफिक मनूवर्स अलाउ करने, 3 और 4 को अलाउ कर दो कि सीधे वाले एक साथ निकल जाएं। तो ये दोनों आपस में निकल रहे हैं एक साथ ही एट वन टाइम, तो ये हो गया फेज 1। और ये 1 और 2 को अलाउ कर दो, ये हो गया फेज 2। तो ये सीधे सीधे जाने वाले तो यहाँ चले गए। अब जो टर्निंग ट्रैफिक है उसको अलाउ कर दो, जैसे यहाँ से राइट टर्न करने वाला 8 और यहाँ से राइट टर्न करने वाला 7, तो ये एक साथ अलाउ कर दिया तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये वाले चुपचाप यहाँ मूव कर लेंगे, ये वाले यहाँ मूव कर लेंगे। और जो बचा कुचा ट्रैफिक है 5 का और 6 का वो अलाउ कर दिया। तो ये भी एक तरीका है। ये भी किसी कंट्री में यूज़ होता है, मैं एग्जैक्टली तो नहीं श्योर नहीं हूँ, बट आई गेस फ्रांस में शायद कई जगहों पे क्या कंट्री में यूज़ हो सकता है, होता भी है, बट मोस्ट कॉमनली जो मैंने आपको ऊपर दिखाया वो यूज़ होता है। एक और तरीका भी है। अब इस तरीके में हम क्या करते हैं, मर्जिंग अलाउ कर सकते हैं कि 3 के साथ 6 वाला जो है यहाँ पे राइट टर्निंग ट्रैफिक, इसको अलाउ कर दो एट अ टाइम, तो ये फेज़ 1 हो गया।
इनका फेज 2 हो गया, ये फेज 3 हो गया, ये फेज 4 हो गया। तो ये है फेजेस। फेजेस का मतलब हुआ कि टोटल कितनी बार में आप पूरे ट्रैफिक को एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पे, यानी कि क्रॉस रोड पे या 4 लेगेड इंटरसेक्शन पे उनको अलाउ कर दोगे मूवमेंट। तो हमने कहा 4 बार में अलाउ करूंगा, तो 4 बार भी हम कैसे ना कैसे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आप और भी बना सकते हो अपने तरीके से सोच के कि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। तो गाइज ये वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, कंसेप्ट थे जो आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वेबस्टर्स फार्मूला। क्योंकि जब मैं फार्मूला पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये वाली चीज़ें सिंपली यूज़ करूंगा। अच्छा ये हो गया, लॉस्ट टाइम हो गया, ये हो गया, चलो ये हो गया इसका आंसर, तो उससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था, अब क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रेड टाइम ऑफ साइकिल लेंथ इफ ग्रीन टाइम इज 25 सेकेंड। ओके, 25 सेकेंड हमको ग्रीन टाइम दे दिया गया। ये देखो, ये ग्रीन जो बना है 25 सेकेंड, एंड एम्बर टाइम इज 2 सेकेंड। एम्बर टाइम भी दे दिया फॉर 2 फेज सिस्टम एंड 4 फेज सिस्टम। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें ये बताया 25 सेकेंड है और ये 2 सेकेंड है। इसके बाद क्या होगा, 2 फेज सिस्टम है तो 2 बार में साइकिल कंप्लीट होगी। तो मेरे लिए क्या हो गया, साइकिल के लिए ये पूरा हो गया, ये ग्रीन, एम्बर और उसके बाद रेड। जब यहाँ पे ग्रीन और एम्बर चल रहा था तो दूसरी साइड रेड होगा और बाकी बाद में ग्रीन और एम्बर आ जाएगा। तो ये है 25, ये है 2, तो ये है 25, ये है 2, तो ये रेड टाइम कितना आ गया देख रहे हो, 25 + 2 यानी कि 27 सेकेंड। 2 फेज में था तो 2 बार में हो गया। समझ गए? अब आपको समझ में आने लग जाएगा कि मैंने इतने ये ताम झाम ये अच्छे से बना के क्यों दिखाया। ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको इस तरीके का एक्सप्लेनेशन, और कोई कोचिंग वाले नहीं बनाएंगे। काफ़ी अच्छे से मैंने बच्चों को समझाने के लिए खुद सोच के यहाँ डेवलप किया है। अब देखो 4 फेज सिस्टम, 4 फेज सिस्टम में आप समझ सकते हो कि 4 बार में हम अलाउ कर रहे हैं, तो 4 बार अलाउ करेंगे तो 4 बार सिग्नल चलेगा। तो 4 बार चला, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो आप देख सकते हो 25 + 2, फिर 25 + 2, 25 + 2, 25 + 2। तो आप देख सकते हो ना रेड कितना हुआ, 3 बार 25 + 2, ठीक है, दैट इज 81 सेकेंड। तो हमें पता चल जाएगा ये 81 सेकेंड का तो ऑलरेडी रेड टाइम है। 25 + 2 हमारा यहाँ तक है, तो 25 + 2 + 81, ये क्या हो गई, सिग्नल लेंथ या सिग्नल टाइम हो गया। तो गाइज ये वो क्वेश्चन है जिससे आपको क्लियरिटी आएगी फेज क्या है और फेज से रिलेट करके साइकिल टाइम क्या है। अब आते हैं वेबस्टर मेथड के अकॉर्डिंग सिग्नल डिजाइन पर, जिसके अंदर हमारा गेट का और ईएसई के बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, थोक के भाव बन के आते हैं, हर साल बन के आएंगे एसएससी जेई में भी सिंपल सा क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूछ लेते हैं, बट गेट में थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड, और ईएसई के अंदर भी मैं कहूँगा कि गेट से थोड़ा नीचे रहेगा व्हेन इट कम्स टू वेबस्टर मेथड। तो ये इसको डेवलप किसने किया, इसको डेवलप किया था रोड रिसर्च लेबोरेटरी यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, आप जो भी कहें, यूनाइटेड किंगडम में डेवलप हुआ। तो ये किसके कंप्यूटर सिमुलेशंस हैं उसके बाद डेवलप किया गया है, यानी कि स्टडी किया गया उसके बाद। ये कोई एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है, ये ग्राफ से डिराइव फार्मूला नहीं है, ये कंप्यूटर जनरेटेड है। तो ये स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड हुआ। सो अब क्या है फॉर्मूले का वो देखते हैं। फॉर्मूले को लिखा गया है जो स्टैंडर्ड नोटेशन से मैं भी वो यूज कर रहा हूँ, C0 = 1.5 L + 5 / 1 - Y। अब इनके क्या क्या मीनिंग है वो देखो। C0 इज ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, ओके, L इज टोटल लॉस टाइम पर साइकिल, मैं बहुत अच्छे से लिख रहा हूं यहां पे, पर साइकिल। और एक साइकिल कितनी है, ग्रीन, फिर उसके बाद एम्बर और फिर है रेड। ये है एक साइकिल के अंदर टोटल लॉस टाइम कितना है, और टोटल लॉस टाइम कितना है, एक बार पीछे था और एक बार आगे था, है ना, आगे और पीछे वाला वो ऐड करना है, वो हो गया टोटल लॉस टाइम। अब आओ, ये L की वैल्यू न्यूमेरिकली निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, इसका फॉर्मूला दिया गया है NL + R। अब ये N क्या है, नंबर ऑफ फेजेस इन 1 साइकिल। अभी मैंने समझाया फेज क्या होता है, अब समझ में आ रहा है ना क्यों जरूरत पड़ी इतना अच्छे से समझाने की फेज को। तो नंबर ऑफ फेजेस
इन वन साइकिल। स्मॉल एल क्या है? लॉस टाइम ऑफ अ फेज। अगर आपको कैपिटल एल डायरेक्ट ना पता हो कि एक साइकिल के अंदर टोटल लॉस कितना हो रहा है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को पकड़ लो, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के अंदर कितना लॉस टाइम जा रहा है वो कर लिया, है ना, और उसको एन इंटू एल कर दिया, उसको स्मॉल से डिनोट किया। अब ये कैपिटल आर भी है, ये कैपिटल आर क्या है? ऑल रेड टाइम। ऑल रेड टाइम क्या था? पेडेस्ट्रियन टाइम, जब हमने अलाउ किया पेडेस्ट्रियंस को मूव करने के लिए। तो बेसिकली व्हीकल्स के लिए तो वो लॉस टाइम ही हुआ, तो उसको भी ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। सो एन एल प्लस आर, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, हो सकता है डायरेक्टली आपको ये भी दे सकते हैं, टोटल लॉस टाइम पर साइकिल। क्वेश्चन के अंदर डिपेंड करता है क्वेश्चन कौन बना रहा है। अच्छा, अगर चाहता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है गेट में, तो वो चाहेगा कि आप ये एन एल प्लस आर कंसेप्ट उठाओ। 1 नंबर का क्वेश्चन है, और कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में खुद ही बता देते हैं कि टोटल लॉस टाइम मान लो 16 सेकंड है, हमें तो वो बताओ ऑप्टिमल साइकिल लेंथ क्या है, वगैरह वगैरह। सो देखते हैं वो आगे हम क्या है। तो हाँ, मैं आपको याद दिला दूँ, ये जो स्मॉल एल था जिसे मैं कह रहा हूँ लॉस टाइम फॉर अ फेज, ये क्या था? ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम माइनस इफेक्टिव ग्रीन टाइम। अब जैसे ESE के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, अब वो क्या करेगा? अब उसको पता है ये तो फॉर्मूला है, तो वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ पकड़ के उठाएगा और आपके सामने रखता चला जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो कैपिटल एल है, ऐसे तो मैंने यहाँ पे आपको मेन फॉर्मूले के ऊपर ये मार्क करके दिया हुआ है, तो आपको यही याद करना है। बट कई बार क्वेश्चंस में ऑल रेड टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं क्या मानूंगा कि उस सिग्नल पे ऑल रेड टाइम है ही नहीं। ठीक है, सो ऑल रेड टाइम है ही नहीं, तो क्या हो गया? एन इंटू लॉस टाइम पर फेज, यानी कि एन इंटू एल, सिंपल। ठीक है, और अगर कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है मेरे को स्मॉल एल के बारे में, तो मैं स्मॉल उस केस में जब इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, तो मैं इसको स्मॉल एल जो है टोटल लॉस पर लॉस पर फेज की बात की जाए, ये हमको पता ही नहीं चल रहा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? एल इज इक्वल्स टू 2n प्लस आर। अब ये भी मैंने देखो हाईलाइट कर रखा है, इसको भी याद कर लो। यानी कि कैपिटल एल टोटल लॉस के हमारे पास 3 तरीके हो गए, या तो क्वेश्चन में पूरा दे दे, या एन एल प्लस आर। अब हो सकता है कि पर फेज के बारे लॉस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो हमें कैसे यूज़ करना है? 2n प्लस कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? वही ऑल रेड टाइम, और n क्या है? फेजेस। ठीक है ना, 2 फेज सिस्टम है, 3 फेज है, 4 फेज है, कितने फेज सिस्टम है वो यहां पे डालना है। तो 2n प्लस आर, और फेज का तो आपको पता ही चल चुका है, एक फेज में 2 बार लॉस होता है, जिसे मैंने समझाया था आपको, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है वो। ओके, सो 2n प्लस आर, कई बार ये भी यूज होता है। अभी जो कैपिटल वाई है ये क्या है? इसको कहते हैं समेशन ऑफ रेशियो, समेशन ऑफ फ्लो रेशियो। अब वो क्या है? यानी कि वो होता है फ्लो डिवाइडेड बाय सैचुरेशन फ्लो, और उसी का y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn। अब ये जो y1 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 2n, ये क्या है? ये रोड की मार्किंग है। जैसे हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन बनाया, तो यहाँ पे कितनी रोड्स हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ कितने y बनेंगे? y1 y2 y3 y4, किसके करस्पॉन्डिंग? 1 2 3 4 के करस्पॉन्डिंग। आई बात समझ में? कई बार इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर दी जाएगी ना ट्रैफिक सिग्नल के अंदर, कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे यार यार ये 2 फेज है, 4 फेज है, फंस जाते हैं 2 फेज। अब आपको मैंने बताया कि 4 लेगेड क्रॉस सेक्शन या ये इंटरसेक्शन ऑफ रोड के अंदर 2 फेज भी हो सकता है, 4 फेज भी हो सकता है। तो 2 फेज में तो y1 और y2 ही हुए, और 4 फेज में y1 y2 y3 y4 हुए, तो जितने फेज उतने y। समझ रहे हो इस बात को? तो y1 y2 में कैसे चूज करेंगे? तो उसका भी तरीका है हमारे पास, वो है मैक्सिमम लेना पड़ेगा फ्लो डिवाइडेड बाय सैचुरेशन फ्लो। ये अब आप जब मैं न्यूमेरिकल दिखाऊंगा ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको कि ये मैं क्या कह रहा हूं। तो आप ये याद कर सकते हैं कि n की वैल्यू क्या डालनी है?
नंबर ऑफ फेजेस। अगर 2 फेज है तो y1 y2 बनेगा, 3 फेज है तो y1 y2 y3 बनेंगे, 4 फेज है तो y1 y2 y3 अप टू y4 बनेगा। तो ये था फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन, ताकि आप समझ सकें कि क्या होता है। इसके बाद तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे, और स्टार्ट करने से पहले कि और कुछ पार्ट्स हैं इस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन के, उनमें जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट, अभी मैंने आपको दिखाया था फ्लो डिवाइडेड बाय सैचुरेशन फ्लो। तो ये सैचुरेशन फ्लो क्या है, अब इसके बारे में आपको दिमाग में आ रहा हो तो इसको क्लियर कर देता हूं मैं क्या चीज़ है। इफ से इंटरसेक्शंस अप्रोच सिग्नल वर्ड टू स्टे ग्रीन, आप तो ये मान लो, ये 1 आवर लिखा है ना, तुम 1 आवर नहीं, तुम तो ये मान लो फॉर एवर ये जो सेक्शन है, ये जो रोड के यहाँ से जा रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट मोड़े या राइट मोड़े, एक पर्टिकुलर रोड के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर रोड के लिए ग्रीन होता फॉर एवर, 1 घंटा, 1 दिन या इन्फिनाइट टाइम के लिए उसको ग्रीन करवा दो, एक रोड के लिए बस। तो यहाँ से जो ट्रैफिक जाएगा और हम यहाँ बैठ जाएं लेके कि नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट टाइम कितना हुआ मैक्सिमम, तो उसे क्या कहेंगे सिग्नल पे, सैचुरेशन फ्लो। यही है सैचुरेशन फ्लो। तो मैं इसको पढ़ भी देता हूं इंग्लिश में। एंड द ट्रैफिक वॉज डेंस एज कुड एज रीजनेबली एक्सपेक्टेड, द नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट वुड पास थ्रू द इंटरसेक्शन ड्यूरिंग दैट आवर इज सैचुरेशन फ्लो रेट। यानी कि मैक्सिमम अगर यहाँ पे ग्रीन होता इस रोड के लिए हमेशा, तो मैक्सिमम कितना ट्रैफिक इस इंटरसेक्शन से पास कर रहा होता। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट टाइम बन गया सैचुरेशन फ्लो। अब आप कहेंगे सर आपने जब कुछ लेक्चर पहले हमको कैपेसिटी पढ़ाई थी तब आप बोल रहे थे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू वन पर्टिकुलर पॉइंट सेक्शन पर यूनिट टाइम। अब आप यहाँ पे ये ले आए हो, अब यहाँ वर्ड बदल दिया आपने, सैचुरेशन कर दिया वहाँ। मैं कहूँगा बिल्कुल बेटा समझो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये कहाँ पे हो रहा है, इसको सैचुरेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हो रहा है बेटा इंटरसेक्शन पे। एक इंटरसेक्शन पे जब व्हीकल आता है तो वो अपने आप को स्लो भी करता है और आगे भी बढ़ता है, ठीक है। जबकि जब हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई इंटरसेक्शन नहीं है, वो एक रोड के ऊपर किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात हो रही है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। सी यानी कि जो कैपेसिटी हमने ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ी थी, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम सैचुरेशन फ्लो। कई केसेस में लिख देते हैं कि हाँ चलो बराबर मान लो, ठीक है, वो क्वेश्चन खुद बताएगा या जो जिसने क्वेश्चन बनाया ये वो अजम्पशन खुद समझाएगा, बट जब तक ना बोले चुपचाप ये समझना सैचुरेशन फ्लो और कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी आपस में अलग है। एक ये इंटरसेक्शन पे है, ये रोड के किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे। अच्छा, ये सारे फॉर्मूलों के साथ साथ एक फॉर्मूला और फ्री आता है, वो क्या है, आपको डायरेक्टली ये पता कर सकते हो GI यानी कि ग्रीन टाइम किसी भी रोड का क्या है, 1 का, 2 का, 3 का या 4 का। जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 3 4, इन रोड के अंदर ग्रीन टाइम क्या होगा, दैट इज YI, उसका Y क्या है उस रोड का, डिवाइडेड बाय कैपिटल Y, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय C0 माइनस L। और आपको L पता है ये टोटल लॉस टाइम है, C0 क्या ऑप्टिमम साइकिल लेंथ है जो सेकेंड्स में मिलेगी, ये हमने अभी अभी देखा ऊपर क्या है, और GI क्या है, ग्रीन टाइम, ग्रीन टाइम फॉर ith रोड। चलिए अब हम क्वेश्चंस को भी देखते हैं। वेल क्वेश्चंस देखने वाले थे बट ऑलरेडी हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम 40 मिनट्स दे चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो बेटर ये रहेगा कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में सारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो बेस्ड ऑन वेबस्टर मेथड है इसको कवर करूं। तो ये जो पार्ट ए है मुझे अब समझ में आ गया, पार्ट सी तक अब जाएगा ही जाएगा। तो अभी ए में तो हमने सारी थ्योरी डिस्कस कर ली, बी में हम लोग सारे न्यूमेरिकल देख लेंगे, सी के अंदर हम बचे कुछ टाइप ऑफ सिग्नल्स देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, और सी के अंदर अगर और टाइम मिला तो अपन देखेंगे क्या, या तो डी में बना दूंगा या सी में, कि सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन डिले कैसे होता है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट लेक्चर के लिए जिसमें हम बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर लीविंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, share it with your friends, and if you have any query mention it in the comment section below, and I'm trying my best to share the bestest possible knowledge on traffic engineering on this channel. So signing off, God bless you all.
बाय बाय।